भी आने वाला है, आप कोई कमेंट बॉक्स में याद ना दिलाना कमेंट क्या मतलब क्या गलत हुई मेरे इसमें। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट विच स्ट्रीम आई एम गोइंग टू ऑप्ट। उसके सिर पे था ओक्लेस, एग्जामिनर अच्छा हुआ तो अच्छे मार्क्स दे देगा, ठीक है। हे गाइस, आई एम आद्या एंड आई एम ऑफिशियली एन 11th ग्रेडर नाउ। अभी तो फिलहाल रिजल्ट नहीं आया, बट ऑब्वियसली हमारी सेशन पहले ही शुरू हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड मार्क्स। लाइक प्री बोर्ड के हिसाब से हमें सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट विच स्ट्रीम आई एम गोइंग टू ऑप्ट एंड हाउ वाज माई बोर्ड्स एक्सपीरियंस ऑफ 2026 boards of class 10th. So let me tell you my experience first, and then I would tell you my stream selection, that what stream I am opting. And like अभी मैं कुछ सोच नहीं पा रही, तो वो मुझे आप बता देना एक चीज़ के बारे में जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको अपना बोर्ड्स का एक्सपीरियंस बताती हूँ। एंड दोज हु वांट टू स्किप टू स्ट्रीम सिलेक्शन, यू कैन डायरेक्टली स्किप टू द स्ट्रीम सिलेक्शन। ओके, सो लेट मी टेल यू माई बोर्ड्स कैसे गए मेरे। तो मेरा पहला बोर्ड था मैथ्स का। एंड यार मैथ्स का बोर्ड का मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि पहला बोर्ड था, ऑब्वियसली तो पैनिक तो हर कोई हो ही जाता है। लाइक आई फील लाइक कि पहला बोर्ड इन्हें इंग्लिश या कोई सब्जेक्ट का रखना चाहिए था, या एआई का ही रख लेते, क्योंकि भाई वो जिंदगी का पहला बोर्ड था और हमें क्या पता यार। आई मीन हमें क्या पता बोल रही, मतलब एक्सपीरियंस हमारा पहला था, तो पहला तो मैथ्स का वैसे होना नहीं चाहिए था, बट चलो पहला मैथ्स का था तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो मेरा मैथ्स का बोर्ड का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे 3 मार्कर एंड एक ग्राफ वाफ वाला बनाना नहीं आता। और मैं सच बोलती हूँ कि भाई मैंने बाकी जो मैंने किया है पेपर में वो मैंने नहीं चेक किया था, मुझे टाइम नहीं मिला था चेक करने का। मैं सच बोलती हूँ, चेक करने का टाइम ही नहीं मिला था, तो मुझे नहीं पता मेरा मैथ्स का एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है। फिर हमारा नेक्स्ट पेपर किसका था यार, मैं हाँ फिर हमारा नेक्स्ट पेपर का था इंग्लिश में। एंड इंग्लिश में भी हमने सिली मिस्टेक्स कराई, तो 3-4 मार्क्स तो इंग्लिश में घट ही रहे मेरे। बाकी आगे पता नहीं और टीचर कितने काटेंगे। प्लस मुझे इंग्लिश का पैराग्राफ्स अच्छे लगे, लाइक जो पैराग्राफ्स पढ़ने वाला था जिस हिसाब से हमारे स्कूल वाले डिफिकल्ट देते थे। एंड आई स्वेयर टू गॉड मेरे पैराग्राफ्स में ना स्कूल में लाइक 2 या 3 मार्क्स आ रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे थे, क्योंकि भाई इतना डिफिकल्ट देते थे कि आंसर ही नहीं होता था उन पैराग्राफ्स में। बट बोर्ड में पैराग्राफ्स ईजी थे। बट मेरे ग्रामर में, स्कूल की ग्रामर में मेरे 9 या पूरे नंबर आते थे, 9 या 10 बस। एंड भाई इस वाली ग्रामर में भाई मेरे 3 मार्क्स कट रहे हैं, लिटरली 3 मार्क्स कट रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इंग्लिश का। एंड देन उसके बाद हमारा कौन सा पेपर था, उसके बाद था हमारा शायद साइंस का। यस, साइंस का एक्सपीरियंस था। तो यार मुझे लगा कि साइंस के पेपर में बात ये हुई है कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी गई है, बट मैंने इक्वेशंस उधर 2 जगह था बैलेंस करना, तो मैंने हिसाब लगाया कि उसमें मेरा 0.5 कटेगा, 1 मार्क कट जाएगा बैलेंस का। बाकी मेरी तरफ से मेरी केमिस्ट्री तो अच्छी गई है। एंड इफ यू टॉक अबाउट बायोलॉजी भी ठीक थी। मुझे लगा था बायोलॉजी बड़ी डिफिकल्ट आएगी, जिस हिसाब से उन्होंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में डाल दी साइंस के, बट बायोलॉजी इजी थी। बट जो फिजिक्स वाला पार्ट था, मैं ये नहीं बोल रही फिजिक्स डिफिकल्ट थी, ऐसा कुछ, फिजिक्स इजी थी, बट हम जिस हिसाब से मुश्किल प्रिपेयर करके गए थे ना, उस हिसाब का वो उस हिसाब की नहीं थी, वो इजी थी, लिखने थ्योरी बेस्ड थी। बट वो अलग बात है, हम थ्योरी नहीं करके गए, तो फिर थ्योरी करके गए थे बट इतने अच्छे से नहीं जितने न्यूमेरिकल्स करके गए थे। तो क्या पता फिजिक्स में तो मार्क्स कटेंगे ऑब्वियसली, एंड बायो का मुझे पता नहीं मेरे कितने कितने मार्क्स कट रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट साइंस, बट येस मैं इतना बता सकती हूँ कि जिस हिसाब से मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे साइंस के, उस हिसाब से तो ठीक ही गया पेपर, क्योंकि प्री बोर्ड में तो बड़े गंदे नंबर थे मेरे साइंस के। एंड उसके बाद हमारा था पेपर एआई का, है ना, एआई का ही था उसके बाद हमारा पेपर। तो भाई मेरे एआई के पेपर में एमसीक्यूज में मार्क्स कट रहे हैं मार्क्स, मैं झूठ क्यों बोलूँ, कट रहे हैं मार्क्स। एंड मुझे एक्सपेक्ट है कि 40+ आ जाए 50 में से एआई में। आगे आई डोंट नो कि टीचर कितने देते, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में टीचर ने दिए थे, मतलब मेरे स्कूल के टीचर ने मेरे को दिए थे कुछ 44 मार्क्स। यस। एंड उसके बाद था मेरा पेपर हिंदी का। एंड लेट मी टेल यू भाई क्या पेपर था भाई हिंदी का। हिंदी के पेपर में ना जो उन्होंने, मेरी ग्रामर अच्छी गई, मैं ग्रामर अच्छी गई थी मेरी, बट जो बाद लास्ट में वो जो रिटर्न था ना भाई, उन्होंने क्या भाषा में लिखे हुए थे, एक तो मुझे स्पेलिंग ही नहीं समझ आ रहे थे। एंड मैं पता बड़ी मिस्टेक कर आई हूँ एक, कि सूचना में उन्होंने लिखा था कुछ कि अपनी व्हीकल्स बाहर लगानी होती है, एंड मैं दूसरी वाली सूचना कर रही जिसमें कुछ था यार वो क्या था, मुझे एक वर्ड का मतलब नहीं समझ आया था, एंड उस वजह से मैं सूचना अपने मतलब वाली बना के लिखाई हूँ। बाकी आई डोंट नो उसमें मेरे कितने मार्क्स कटते हैं, बट मुझे लगता है कि जो मुझे स्टार्टिंग का और एंडिंग का है उसके तो मार्क्स मिलने ही चाहिए। सब चीज़ों के मार्क्स ले रही हूँ भाई मैं, इसके भी मिलने चाहिए, उसके भी मिलने चाहिए, इसके भी मिलने चाहिए। भाई स्कूल में मुझे हिंदी में मिले थे क्या बोलते हैं 70, एंड बोर्ड्स में आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि भाई सच बोलो स्कूल वालों ने जो हमारे पेपर बनाए थे उसमें इतने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं हुए थे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज होते हैं। बट भाई हिंदी डिफिकल्ट डाली थी इन्होंने। एंड उसके बाद था हमारा पेपर इसका एसएसटी का, सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस के पेपर में
मेरे से 2 MCQs गलत हो गए, ठीक है। एक तो मैं बताऊं मैंने कितनी स्टूपिड गलती की है। एक देखो, एक ज्योग्राफी का MCQ मुझे नहीं आता था, वो मैं भी मानती हूँ, तो चलो उसकी गलती तो है क्योंकि वो आता ही नहीं था। बट जो एक हिस्ट्री का MCQ था भाई, उसमें वो पिक्चर थी ना भाई, मैंने गलती से ना क्या बोलते हैं, वो पिक्चर इसकी थी पता नहीं, या तो वो पिक्चर मैरीन की थी या जर्मन की थी, तो मैं उल्टा टिक मार रही हूँ, मतलब जिसकी वो पिक्चर थी उससे उल्टा मार रही हूँ। एंड ये गलती होगी मेरी, ठीक है, क्योंकि उसने स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी और मुझे इतना याद था स्वॉर्ड कौन पकड़ता है। बस मैंने ओक, हाँ, जर्मिया ने पकड़े हुए थे ओक लीव्स और उसके सिर पे था ओक लीव्स, बट मैंने सोचा यार उसने ओक लीव्स तो है इसके सिर पे, बट उसके हाथों में स्वॉर्ड है, तो ये पक्का मैरीन है। एंड उसकी वजह से मैं गलत टिक मार रही, तो मेरी एक ये गलती हुई। एंड सबसे स्टूपिड मिस्टेक इसकी क्या हो सकती है, उन्होंने लिखा था रैबी क्रॉप के नाम बताओ, वो जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर था उसमें मैं खारिफ क्रॉप के नाम पता क्या गई भाई। क्या मतलब क्या गलत हुई मेरे इसमें मेरे 3 मार्क्स कटे, आगे आई डोंट नो मेरे SST में कितने मार्क्स आएंगे। बाकी मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, अब आई डोंट नो वो ठीक भी, मतलब इतना मुझे पता है वो ठीक होना चाहिए, बट आई डोंट नो वो किस हिसाब से नंबर देते हैं। नो एक्सपेक्टेशंस गाइस, मुझे खुद नहीं पता, एंड आई हैव नो एक्सपेक्टेड स्कोर। आई होप अच्छा आ जाए, बट सबके अच्छा आ जाए जिसने जितनी जितनी मेहनत की है, क्योंकि भाई मैंने 3 महीने जो मेहनत की है, मैंने खाना पीना बंद कर दिया था अपना इन बोर्ड्स के कारण, बट आई डोंट नो। एंड भाई मैं से स्क्रॉल कर रही थी एंड आया रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं, आई वाज लाइक भाई अभी 1 हफ्ता तो होने दो भाई, 1 हफ्ता तो होने दो, तुम पहले रिजल्ट आउट कर दो, तो उस चीज़ का है। बाकी ये चीज़ थी मेरी। अब बोर्ड्स, अब तो बोर्ड्स हो चुके हैं तो उसको अब क्यों याद करना है, क्योंकि मैं और अपने मन में ट्रॉमा नहीं याद कर सकती। मैं तुम्हें सच बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस कैसे होता था भाई, ऐसे जो गैप डेज है तब तक तो मैं ठीक हूँ, जैसी रात होती थी पेपर और अगले दिन होता था मेरे को कुछ एंग्जाइटी होना शुरू होती थी, बट तब भी नहीं होती थी। जैसे मैं सुबह उठती थी भाई मुझे चक्कर आने लगते थे, मुझे बुखार जैसा लगने लगता था, मतलब मेरे को मन खराब हो रहा होता था, मेरा पता नहीं क्या क्या हो रहा होता था। एंड फिर मुझे लगता था यार अब तो इस बार ये वाला पेपर तो नहीं हो पाऊंगी, ये वाला पेपर तो नहीं दे पाऊंगी, ऐसे ऐसे मन में ख्याल आ रहे थे। और फिर मैं जैसे तैसे जाती थी बस हो जाए, एंड जैसे तैसे निकाला है वो मैंने टाइम, भाई लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम है वो, ठीक है, मेरी लाइफ का सबसे पैनिक, जिसमें मैं सबसे ज्यादा पैनिक हुई, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है। और मतलब अगर तुम लोगों को लगता है ना कि मैं बड़ी कूल हूँ यार, वीडियो बना रही हूँ मैं बड़ी कूल हूँ, भाई मैं बिल्कुल कूल नहीं हूँ। मेरे से ज्यादा स्ट्रेस लेने वाला पर्सन तो आज तक नहीं देखा होगा। मैं हर छोटी सी छोटी बात का स्ट्रेस लेती हूँ। आई एम नॉट अ वेरी चिल पर्सन, आई एक्ट चिल बट मैं हूँ नहीं चिल, तो मैं तुम्हें बता दूँ अपनी रियलिटी। बात करते हैं कि मैं कौन सी स्ट्रीम ले रही हूँ, तो लेट मी टेल यू, लेट मी डिस्क्राइब माई सेल्फ टू यू दैट आई एम अ वेरी काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स टू एक्सप्लोर। मतलब मैं, मुझे बड़ा पसंद है एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें, मतलब नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगहों पे जाना, मुझे बस एक्सप्लोर, मतलब मैं चीज़ों को रिपीट करना पसंद नहीं करती। मतलब अगर इस जगह पे गई हूँ तो वापस इस जगह पे जाऊँ, या इस मैंने सोचा था कि मैं PCB लूंगी। PCB का सोचा था मैंने किसी टाइम पे, 1 साल पहले PCB का सोचा था। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा यार मेरा साइंस में इतना इंटरेस्ट है नहीं बेसिकली, तो मुझे PCB तो नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि PCM ले लेते हैं, बट फिर मैंने सोचा यार PCM, यार फिर मैंने PCM पे रिसर्च की, एंड यार मैंने देखा कि यार कुछ सालों में ना, मतलब आजकल तो इंजीनियरिंग की इतनी जॉब्स भी नहीं, मतलब बड़े जो बंदा IIT दिल्ली या IIT मुंबई से पढ़ रहा है उन जैसों को जॉब्स मिल सकती है, बट जो लोकली लाइक जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हैं आजकल तो उनके पास भी जॉब्स नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हर किसी को, बट बेसिकली जॉब मार्केट कम हो रही है इंजीनियरिंग में, एंड प्लस आने वाले समय में AI भी रिप्लेस कर देगा। सो आई वाज लाइक भाई PCM तो नहीं, अब बचा कॉमर्स एंड आर्ट्स। ओके, सो आई वाज लाइक ब्रो आर्ट्स इज लाइक समथिंग कि मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं बड़ी बड़ी सोचती हूँ मैं रात को पढ़ लूंगी, रात को पढ़ लूंगी। एंड अगर मैंने आर्ट्स लिया तो भाई मैं रात को कैसे पढ़ूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली SST एंड SST मेरे से नहीं लर्न होती है, एंड मैं SST की वीडियोस नहीं देख सकती, मेरे टर्न हो जाता है। बट आई हेट रट्टाफिकेशन, मुझे बिल्कुल रट्टा मारना पसंद नहीं है। मेरे को वही चीज़ पसंद है जो दिमाग जिसमें दिमाग यूज हो, ना कि रट्टे यूज हो। सोचा ऑप्शंस कि आर्ट्स में क्या ऑप्शंस है, आर्ट्स में UPSC सिविल सर्विसेज ये सब है। एंड उसके बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज की जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, सो ऑब्वियस रीजंस। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि भाई दिस इज नॉट आई एम मेड फॉर, मतलब मेरे को इससे सेटिस्फेक्शन लेवल लग नहीं रही थी, क्योंकि यार मैं सच बोलूँ आई लव टू एक्सप्लोर, सो आई वॉज बोर्ड विद दीज सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड ये सब। सो आई डिसाइडेड दैट आई वुड टेक कॉमर्स इन विच आई वुड लर्न न्यू सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स तो पुरानी वाली नहीं होती, इवन आई नो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स होती है उसमें, एंड वो काफ़ी डिफिकल्ट है, बट आई नीड टू स्टडी क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना है। मतलब आई वॉज लाइक कि भाई मुझे देखना है कि कैसे अकाउंटेंसी होती है, क्या होती है बिजनेस स्टडीज, कैसे बिजनेस रन करते हैं, वर्क करते हैं। एंड यस, मैंने सोचा कि भाई मुझे आगे जाके अगर अपनी लाइफ में कि मैं आई डोंट वॉन्ट टू डू अ जॉब 9 to 5, आई वॉन्ट टू
create something of my own. And at that time I realized that I should go for commerce. And if you also had like same vision कि तुमने आगे जाके 9 to 5 नहीं करना, तुम्हें कुछ अपना क्रिएट करना है, कुछ अपनी जॉब करनी है, सो प्लीज गो विथ कॉमर्स. इट्स गुड यार, क्योंकि कॉमर्स ही एक ऑप्शन है. एंड यस गाइस, आई एम टेकिंग कॉमर्स विद मैथ्स. ऑब्वियसली मुझे पहले ही कोई कमेंट बॉक्स में बदनाम ना कर देना यार. लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो इतना पढ़ती थी एंड फिर भी ये कॉमर्स ले रही है. यार देखो, मैं पहली बात, आई एम नॉट सेइंग दैट मैं बहुत पूरा पूरा दिन पढ़ती थी. मतलब मेरा कंटेंट बेसिकली स्टडी पे था, इसलिए मैं पढ़ाई का ही दिखाती थी मेन ज़्यादातर जब मैं पढ़ रही होती थी. ऐसा बात नहीं कि मैं पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ. एंड ये सब मैं आपको सब कुछ ही दिखाया करूँगी, व्हाट्स गोइंग ऑन माई लाइफ. एंड आई एम सो क्रेजी भाई, आई डोंट नो क्या क्या होने वाला है इस साल. सो आई एम गोइंग टू शूट एवरी लाइक माई होल लाइफ ऑफ दिस ईयर 2026. गाइज, बहुत स्कूलों में चॉइस नहीं दी जाती है, बट हमारे स्कूल में अब चॉइस दी जाती है कि आपको कौन सी मैथ्स रखनी है, अप्लाइड और कोर मैथ्स. सो आई एम टेकिंग अप्लाइड मैथ्स, आई एम नॉट टेकिंग कोर मैथ्स, बिकॉज कोर मैथ्स बेसिकली डाटा एनालिटिक्स इंजीनियरिंग वाली साइड में काम आती है. बट जो अप्लाइड मैथ्स होती है वो कॉमर्स की होती है, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स ये सब पढ़ना पड़ता है. एंड यार जो कॉमर्स के लिए हेल्पफुल है वही रखनी चाहिए. सो आई एम टेकिंग अप्लाइड मैथ्स, आई एम नॉट टेकिंग कोर मैथ्स. प्लस आई वुड रियली सजेस्ट यू कि पीयर प्रेशर में आके या किसी के मतलब कोई तुम पे हंस रहा है, ओ भाई तू आर्ट्स ले रहा है, तू कॉमर्स ले रहा है, उस प्रेशर में नहीं आना. जो आपका मन है आप वो लो अंदर से. जो चीज़ आपको सेटिस्फाइड कर दिया, यू शुड सेट अ विजन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको भाई अपनी लाइफ में आपको लाइफ कैसे चाहिए, आपको उस लाइफ में आपको क्या ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है जो आपको एक्चुअली सेटिस्फाइड करे. बिकॉज डोंट फॉल इन अ रैट रेस. हर कोई रैट रेस में लगा हुआ है आज की दुनिया में. रैट रेस में मत जाओ. जो लोग कर रहे हैं वही करना है. अपना जिस चीज में आप सेटिस्फेक्शन हो ना वही करना, जिस चीज में आप सेटिस्फाइड हो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत लोग जबरदस्ती जॉब में लगे हुए हैं. मतलब आई हैव सीन कि पेरेंट्स जबरदस्ती फोर्स करते हैं कि इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो. एंड जब वो इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं, दे आर स्टक इन अ रैट रेस. फिर वो उधर जॉब करते हैं जबकि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं. तो कुछ ऐसा करो जिससे आप भी सेटिस्फाइड हो एंड यू फील बी हैप्पी बाय डूइंग दैट वर्क. इसलिए वैसा ही कुछ सब्जेक्ट करो कि हाँ अगर मैं ये सब्जेक्ट लेता हूँ तो मैं इस फील्ड में एंटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एंड दिस मेक्स मी सेटिस्फाइड. तो ऐसा कुछ एंटर करो. फिलहाल अभी तक मैंने सोचा हुआ है कॉमर्स विद मैथ. एंड दिस गाइस, आई एम नॉट, मतलब मैं इतना श्योरिटी से भी नहीं कह रही कि मैं अप्लाइड ले रही हूँ, बट हाँ जितना मुझे तक पता है कि मैं अप्लाइड ही लूंगी अगर वो कॉमर्स के लिए बेनिफिशियल है. अभी मैं कंसल्ट करूंगी किसी से दैट व्हाट्स मोर बेनिफिशियल फॉर मी, कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स. आई फील लाइक अप्लाइड मैथ्स थोड़ी सी ज़्यादा इजी हो सकती है क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है. जितना मैंने सुना है कि 11th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ यार ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना पड़े बस. बाकी देखो और तो डिफिकल्ट है ही अप्लाइड मैथ्स भी, बट स्टिल. सो येस, दिस वॉज द वीडियो. एंड आने वाले टाइम में आपको मेरे वीडियोस दिखेंगे अबाउट कॉमर्स सब्जेक्ट्स एंड हाउ आई एम स्टडिंग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये सब. सो येस, हाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि अभी मेरे स्कूल नहीं खुल रहे हैं. अभी मुझे भी नहीं पता मेरे स्कूल कब खुल रहे हैं. जब खुलेंगे तो पहला दिन भी आ जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल. एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी क्रेजी. एंड इवन 10th का रिजल्ट भी आने वाला है. आपको कमेंट बॉक्स में याद ना दिलाना कमेंट 10th का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि भाई थोड़ा जी लेते हैं, ठीक है. रिजल्ट देखा जाएगा, अब जो आना है वो तो आना ही है. अब क्या ही कर सकते हैं. एग्जामिनर अच्छा हुआ तो अच्छे मार्क्स दे देगा, ठीक है. ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड सो प्लीज लाइक टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. आई विल मीट यू गाइस एट माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. एंड यस गाइस, मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दिया है. आई एम एन ऑफिशियल 11th ग्रेडर नाउ. और तुम लोग भी अपने आप को भी 11th वाले बोलना शुरू कर दो भाई, बड़े हो गए हम.